सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी ज़रूरी है। सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी ज़रूरी है। सिर्फ सपने देख लेने से मंजिलें नहीं मिला करती। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अजय भास्कर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग IQ पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के एक अलग टाइप्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे अलजेब्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो अगर अलजेब्रा की बात किया जाए तो अलजेब्रा मैथ्स का एक टाइप्स है जिसमें सिंबल्स और लेटर का खेल होता है। ये सिंबल्स और लेटर को यूज कर एक फार्मूला या रूल्स बना देते हैं जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुविधा होने लगती है। कैसे रूल्स एंड फार्मूला बनते हैं और कैसे अलजेब्रा हेल्प करता है, आइए समझते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पर्सन के हैंड को काउंट कर बताओ, ये सपोज करो पर्सन है, इसके हैंड्स को काउंट करो, तो आप बोलोगे सर एक पर्सन पास 2 हैंड होते हैं। ये फिगर पे मत जाना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस समझो कि ये पर्सन है, एज्यूम कर लो आप लोग। मेरे से अच्छी ड्राइंग तो आप लोगों की होगी। यहाँ पर मैं दूसरा पर्सन बनाया, इसके पास भी 2 हैंड है। क्या हुआ, हंस रहे हो? अरे यार, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग थोड़े ना पढ़ा रहा हूँ। आराम से समझो। देखो एक और मैं पर्सन बनाया, इसका अगर हैंड की बात करूँ तो ये 2 है। अब मैं बोलूँ कि अच्छा ये 3 मैन है, 3 मैन के टोटल हैंड कितने होंगे? आप इजीली बताओगे सर इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 3 हो गए। फिर मैं कहा अच्छा अब 10 मैन का काउंट करो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा खजुलाओगे माइंड को, बोलोगे सर ये क्या काम दे दिए। फिर भी कहोगे सर 2 2 2 2 2 2 5 10 के पास गए तो टोटल 20 हैंड्स हुए, 20 हैंड्स हुए। फिर मैं कहा अच्छा 1000 का काउंट करके बताओ, तो क्या तुम 1000 का काउंट करोगे या दिमाग लगाओगे? दिमाग लगाओगे कि एक के पास 2 था, फिर 1000 के पास कितने होंगे, तो आप तुरंत कहोगे 1000 गुना 2, टोटल सर 2000 हैंड हुए। दिमाग लगा के बोले, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं से एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि ये हैंड जो है 2 और ये जो आपका पर्सन है, अगर मैं इसके जगह पर कोई नंबर, कोई एक अल्फ़ाबेट रख दूँ n, जो कि शो करे नंबर्स ऑफ मैन, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। ये 2 क्या हो गया, नंबर्स ऑफ हैंड्स जो कि फिक्स रहेगा। n क्या हुआ, नंबर ऑफ मैन जो कि वेरी करते रहेगा, जितना मैं कहूँगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो वेरी करता है उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स कहते हैं अलजेब्रा में। जो वेरी करता है उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि अगर वेरिएबल्स की बात करें तो आप वेरिएबल्स के बारे में 2 बातें याद रखना। पहली बात कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और दूसरी बात कि वेरिएबल्स में हमेशा आपका अल्फ़ाबेट होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट ज़्यादा यूज किए जाते हैं अलजेब्रा में, मतलब A से लेकर Z तक, ठीक है। इसे लिटरल भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि ये तो वेरिएबल्स हुआ। अब वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट एक टर्म आता है, लोग इसे कांस्टेंट कहने लगते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये इस वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। इस वेरिएबल्स का ये कोफिशिएंट है और जैसे जैसे n का वैल्यू चेंज होगा ये पूरे फार्मूला का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके घर में बिजली बिल तो आता होगा। बिजली बिल कैसे आता, कभी गौर किए? नहीं। देखो सबसे पहले तो मंथली बिजली बिल में आपका मीटर का जो फिक्स चार्ज है वो आएगा। सपोज करो मेरे यहाँ जो मीटर का फिक्स चार्ज है वो है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ फिक्स चार्ज है मीटर का। अब इधर मैं जितना यूनिट यूज करूँगा 7 रुपया पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगेगा, 7 रुपया पर यूनिट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि 1 यूनिट में 7 रुपया। अब ये जो यूनिट है, यूनिट को मैं यू से डिनोट करता हूँ। ये यू चेंज होते रहेगा मेरे कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, ये तो फिक्स नहीं है।
ये चेंज होगा मेरे कंजप्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं 30 यूनिट अगर मंथ में यूज करता हूँ तो मुझे कितना बिल देना होगा, 70 तो फिक्स चार्ज है प्लस 7 रुपया पर यूनिट, मतलब 30 यूनिट के हिसाब से। तो कितने हो गए, 70 प्लस 7 3 जा 210। अब इसे ऐड करोगे तो 280 रुपीज़ मेरा यहाँ पर मंथली बिजली बिल आया। तो कहने का मतलब कि ये देखो, ये जो 70 रुपया है वो मेरा हर मंथ आना ही आना है, ये चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। और ये 70 रुपया अगर मैं यहाँ लिख दिया तो 70, अगर मैं रांची में हूँ तो रांची में ये 70 है, तो दिल्ली में भी ये 70 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 30 का बात कर दिया तो ये 30 ही रहेगा हर जगह, आप कहीं भी चले जाओ। लेकिन अगर मैं ये 7 यूनिट जो लिखा, इसमें जैसे जैसे यूज चेंज होगा वैसे वैसे 7 की प्राइस भी चेंज होगी, ठीक है। ये पूरा रेट ही चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जिसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं वो कह रहा था कांस्टेंट, और जो चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ये दो मेन पार्ट्स है अलजेब्रा के, समझ में आ गया वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की बात अगर हम लोग कर लिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलकर टर्म बनाते हैं। जब ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो ये 7 मल्टीप्लाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई y माइनस 3, ओके। ये देखो यहाँ ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस साइन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब फंडामेंटल साइन क्या होता है पता है, फंडामेंटल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से जुड़े रहते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या बोला मैं, जब ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एक दूसरे से फंडामेंटल साइन के थ्रू यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से जुड़े रहते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और इसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन में ये जो प्लस एंड माइनस है वो टर्म्स में सेपरेट कर देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। कैसे, देखो ये तो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस टर्म्स, अब सुनो, एक टर्म्स, ये टर्म्स है सो प्लस और माइनस से सेपरेट होगा, प्लस और माइनस से सेपरेट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है। तो कहने का मतलब कि ये जो 7x है और ये जो 4y है और इधर जो 3 है ये प्लस माइनस से अलग अलग है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये टर्म है। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये है सपोज करो 5/y प्लस 6x माइनस 20। तो यहाँ पर देखो इसमें कितने टर्म बने देख लो। तो मैं क्या बोला, प्लस और माइनस से चेंज होते हैं। ऐसे तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मिलकर, ये लो यहाँ पर एक जेड लगा दिया मैं मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिए। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई पूछे कि टर्म्स कितने हैं तो वो टर्म्स प्लस और माइनस से ही सेपरेट होगा, ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से। चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो ये एक टर्म कहलाएंगे, और ये प्लस है, ये 6x के बीच में देखो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्लस और माइनस, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया समझ में, टर्म्स भी आया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल्स, सेकेंड होता है बाइनोमियल्स, थर्ड होता है ट्राइनोमियल्स, फोर्थ होता है क्वाड्रिनोमियल्स एंड फिफ्थ होता है पॉलिनोमियल्स। ये नाम से क्लियर हो जाएंगे आपको। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास एक टर्म हो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल देखो, मोनोमियल का एग्जाम्पल देख लो, 7x, इसमें देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई तो सेपरेट करता नहीं है, प्लस और माइनस सेपरेट करता टर्म में, तो यहाँ ये 1 टर्म हो गया। वैसे ही ये 5z ले लो, 5/z, ये देखो ये हो गया दूसरा टर्म, मतलब कि अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे वो मोनोमियल्स कहलाएंगे, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास सिंगल टर्म हो। वैसे बाइनोमियल्स, बाई का मतलब दो, मतलब जिसके पास 2 टर्म्स होंगे वो कहलाएगा बाइनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल्स में समझ ही गए, इतना तो तेज हो तुम लोग। ट्राइनोमियल्स यानी कि 3 टर्म्स हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड का मतलब 4, यानी कि 4 टर्म्स हो किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास 5 टर्म्स हो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। समझ गए या नहीं? अगर समझ गए तो कमेंट में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और ये आपका क्वाड्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। इस चीज़ को समझ लो, बहुत अच्छा फंडा है ये। देखो फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे ये सपोज करो ये 7x है, ये मोनोमियल्स है। अब यहाँ पर 7x को तुम क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो, सोचो। तो इसे तुम 7 से भी डिवाइड कर सकते हो और ये x से भी डिवाइड हो सकता है। हो सकता है? तो यस सर हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये 7 और ये x है, सो 7x का फैक्टर है। समझ में आया? अब देखो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हुआ आपका 3yzb, ये कितने टर्म्स है बताओ? सोचो सोचो कितने टर्म्स है। अरे यार यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस माइनस थोड़े ना है, तो ये सिंगल टर्म है, यानी कि ये मोनोमियल्स है। अब मोनोमियल्स है तो सोचो ये किस किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है। सोचो 3 से डिवाइड होगा क्या? यस सर 3 से होगा। y से भी होगा क्या? हाँ सर y है, अगर नीचे y लिखेंगे तो y कट जाएगा। यस सर होगा। y से भी होगा। z से होगा? यस सर होगा। b से भी होगा। यानी कि 3y z एंड b आर फैक्टर ऑफ दिस मोनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब वही जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो सके। अब समझो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट में अगर बात करोगे तो कोई भी लिटरल नंबर एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ लिखा जाता है कभी कभी। कोई भी लिटरल नंबर यानी कि अल्फ़ाबेट, लिटरल नंबर यानी कि अल्फ़ाबेट, जैसे A C, मैं ABCD नहीं लिख रहा हूँ, ये मत कहना कि सर A के बाद C कैसे लिख दिया, आपको तो आता ही नहीं। नहीं, मैं ऐसे कोई भी सिलेक्ट करके लिख ले रहा हूँ। जैसे एम, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखा T, ओके, स्मॉल t ले लेते हैं बिकॉज सब स्मॉल ही है। तो A यहाँ पर मैं लिखा 5A, वैसे यहाँ लिखा 8C, यहाँ पे लिखा 100M और यहाँ लिखा 10T। तो ये तो पता चल गया इसमें कि ये 5A में A है सो लिटरल है, A है सो लिटरल है, लिटरल यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है। A है सो लिटरल है और इस A का जो ये 5 है सो कोफिशिएंट है। समझ में आया? जो भी अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं वो कहलाते हैं लिटरल, और ये जो 5, 8, 110 है ये है नंबर।
तो जब लिटरल और नंबर एक साथ लिखते हैं तो बनता है वेरिएबल्स। ऐसे अगर आप ए की बात करोगे तो ये भी वेरिएबल्स है, बिकॉज इसके पहले 1 छुपा हुआ है, तो 1 एक नंबर ही है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब लिटरल यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ अगर कोई नंबर लिखा जाता है तो वो टोटल कहलाता है वेरिएबल्स, जिसमें जो अल्फ़ाबेट पार्ट है उसे हम लोग लिटरल कहते हैं और उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे हम उस लिटरल का कोफिशिएंट कहते हैं। डाउट क्लियर है? क्या बोला कि जब कोई अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर लिखा रहता है इनटू में, तो अलजेब्रा में हम लोग उस अल्फ़ाबेट को लिटरल कहते हैं और उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखा हुआ है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, और हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, लिटरल क्या होता है, और हाँ एग्जाम्पल भी लिया था मैन के 2 हाथ वाला, जिससे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से अलजेब्रा का यूज करते हैं कोई भी रूल बनाने में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हम लोग यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़ते हैं जिससे हमारा मैथ इजी लगने लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।